आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल। विभिन्न प्रगतिशील जनसंगठनों ने मिलकर हिसार के सातरोड गांव में दिव्य ज्योति स्कूल में एक प्रगतिशील मोर्चे का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य बता रहे हैं पंचायती राज को हरियाणा में लागू करवाना है। आप लोगों ने एक मंच भी बनाया है और ये क्या सोच के आप लोगों ने बनाया है और इसकी मूल भावना क्या है? आज लोकराज विकास समिति जो हमारा संगठन है 4 साल से लोकल गवर्नमेंट के ताकत को लेकर काम कर रहा है, उसको उस अनुभव या तजर्बे को देखते हुए हमने जो हरियाणा के अंदर स्थापित पार्टी है उनको छोड़कर, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जसपा, उसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टियां, छोटे मोटे राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी एक मीटिंग बुलाई और 10 से एक ग्रुप को हमने इनवाइट किया, जिसमें 6 ग्रुप आज यहाँ मीटिंग में पहुँच पाए। 4 ग्रुप किसी कारणवश या अपनी बिना कर्मचारी की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन जितनी हमें आशा थी उसी के अनुरूप आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए और सभी ने ये महसूस किया कि अगर हम कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए समाज को अगर आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें जो नीचे लोकल गवर्नमेंट है उनको एम्पावरमेंट के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, या पंचायती राज एक्ट में उनको जो शक्तियाँ दी गई है उनको व्यवहार में मिले। तो हम तय किया हमने कि हम ऐसे लोगों की पहचान करें जो संघर्षशील हो, ईमानदार हो, निचले स्तर पर समाज के लिए काम करें और जनता को जो है कुछ राहत पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ऐसी जगह है जहां विधानसभा या संसद है, उसके जो कानून है या जो उनके द्वारा जो समाज को सुविधा दी जाती है, आखिर उस सुविधा को जो है उसका क्रियान्वयन है वो आके लोकल गवर्नमेंट के हाथों संपन्न होता है। तो वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि है वो ऐसे भ्रष्ट या ऐसे समाज से अलग थलग लोग ना हो जैसे MLA MP होते हैं। तो हमने ये शुरुआत की है कि अगर हमें ये भ्रष्टाचार या अन्याय, ये जो शोषण हो रहा है, इसको राजनीतिक स्तर पर रोकना है तो निचले स्तर पर हमें अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। और उसी कड़ी में हमने तय किया है कि हम कोशिश करेंगे कि जिला परिषद पे हम बहुत बड़ा हस्तक्षेप करें। और जिला परिषद एक ऐसी जगह है जहाँ से आदमी जो है अपनी बात मजबूती से कर सकता है, क्योंकि प्रशासन का साथ उसका टाई अप होता है और प्रशासन पर दबाव बना सकता है कि जनता के हित में काम करें। क्योंकि आज जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह सरकार का दबेल है। जिस तरीके से हम ये हालांकि एक अनुमान से कह रहे हैं और अनुमान लगभग सही है कि जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, थानों के अंदर, या BDO, SHO या DC, ADC, इन सब पदों की बोलियां लगती हैं। तो जब बोलियां लग के आएगी तो वो फिर काम कैसे करेंगे? तो प्रशासन को भी ठीक करने की व्यवस्था अगर होगी तो यहाँ से शुरू होगी, और जनता को जागृति भी अगर कहीं से शुरू करनी है तो ये लोकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। अपना दायरा है अभी तो हमारा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वो ही हमारा क्षेत्र रहेगा इस प्लान में 2021 में, और उसके बाद इस तजर्बे के बाद जो हमें शक्ति मिलेगी या जो हमें अनुभव होंगे उसके आधार पर फिर हम कोशिश करेंगे कि 5-4 साल में इसको पूरा हरियाणा में फैलाएँ। अलग अलग पार्टियों के लोग आपके इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। जब चुनाव जीतने के बाद उनके अपने अपने हित होंगे अलग अलग पार्टियों का, तो ये आपका मंच के जो अपनी लाइन है और वो जिस पार्टी में वो काम करता है वो आपस में सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाएंगे? हम सभी साथियों से हमने अपील की है कि हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे और ऐसे तजर्बे कई जगह हुए हैं उनका भी स्टडी हमने किया है और स्टडी और भी अच्छी तरह से कर लेंगे। क्योंकि जैसे बंगाल के अंदर भी एक वाम मोर्चा का गठन करके और वहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, आज उदाहरण है। एक समय तो ऐसी स्थिति थी कि बंगाल जो है कोई नीति लागू करता था फिर उसको इंडिया, पूरा भारत नीति बनाता था और फिर पूरा इंडिया उसको लागू करता था, और उस समय पूरा देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वहाँ से बंगाल से कुछ चीज़ें कमज़ोर पड़ी तो पूरे देश के अंदर ये हालात आज जो फासिज्म है ये उसी का परिणाम है। तो बहुत से लोगों के तजर्बे हैं। हम थोड़ा अपने आप को जो लोकराज विकास समिति है वो बरोड लेवल पे सोचेगी और दूसरे विचारों को भी स्पेस देगी। खास करके जो वैचारिक जो हमले इस देश में हो रहे हैं और आप इस वैचारिक लड़ाई का एक पार्ट बनाना चाहते हैं इस मंच को, तो क्या आपके जो सीमित जो साधन है क्या उसका मुकाबला कर पाएंगे? साधनों की दिक्कत
नहीं होती विचार के आगे, क्योंकि विचार में अगर दम होगा तो वो बहुत तेज़ी से ट्रेवल करता है, उसकी गति बहुत तेज़ होती है। सवाल है विचार में दम की बात, क्योंकि विचार से ही चीज़ें फैलती है। जैसे हम क्रांति तो भूख के खिलाफ करते हैं, लेकिन भूखा आदमी कभी भी क्रांति नहीं करता, और जो वैचारिक आदमी है वो मतलब क्रांति के लिए बहुत लंबी दूर तक अपनी लड़ाई ले जाता है। और रही बात जो साधनों की है, अगर हम काम करेंगे जनता के लिए तो जनता ही साधन भी देगी, जनता ही साधन बनेगी। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सीमित साधनों के अंदर लोग मतलब आगे बढ़ते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बेशक चाहे हम ये सुनते हैं कि भाई लोग जो है समाज के अंदर जहर घोल दिया गया है, लेकिन जब हम एक दूसरी तस्वीर भी समाज के देखते हैं कि ज़्यादातर समाज में यूथ भी लगा लीजिए और भी लोग हैं, वो सभी चाहते हैं कि ईमानदार आदमी राजनीति में होने चाहिए, और उन्हें एहसास भी होता है। लेकिन उनका जो भ्रष्ट आदमी उनका शोर ज़्यादा है, ईमानदार आदमी का शोर कम है, इसलिए थोड़ा सा बात ये लगता है कि भाई लोग जो है ख़राब आदमी का साथ दे रही है, फासिल शक्ति के साथ। ऐसा है नहीं, व्यवहार में असल में लोग जो है किसी ईमानदार आदमी जब सामने आएगा तो उसके साथ मजबूती से खड़े होंगे। प्रगति मोर्चा के नाम से एक मंच बना है, उस मंच का एक मेन उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर जो सरकार बनती है उसको सुचारू रूप से उसमें भागीदारी पीडीएफ की तरफ से हो। ऐसे व्यक्तित्व को चुनाव जो ग्रामीण स्तर पर होने हैं जनवरी में, उसमें जिला हिसार के साथ साथ और भी दूसरे जो अपने हरियाणा प्रदेश के ज़िले हैं उनमें भी हम पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के पद पर अपने उम्मीदवार उतार पाएँ। ऐसी सोच, ताकि एक आम व्यक्तित्व की ग्रामीण स्तर पर एक सरकार बन पाए, उस सोच को लेकर के पीडीएफ यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम से लोकतांत्रिक प्रगति मोर्चा की स्थापना हरियाणा दिवस के दिन हमने की है। इसके लिए सबसे पहले हम जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और फिर पूरा पीडीएफ का जो आज का विश्लेषणात्मक कार्यवाही थी, जो वैचारिक यहाँ पर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग के तहत प्रस्ताव पास किया गया कि इन लोगों में से ही क्यों ना हम एक जिला स्तर की कमेटी बना दें। और उस कमेटी में सबसे बड़ी बात हरियाणा दिवस पर क्या आई, स्थापना दिवस भी पीडीएफ का आज ही है और हरियाणा दिवस के दिन हमने रखा। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि महिला को आगे लाते हुए हमने आज पहली बार जो पीडीएफ की संस्था बनी जिला हिसार की कमेटी, उसमें जिला प्रधान के रूप में हमने पूनम बोध जी लड़की हैं और उस महिला का मान सम्मान करते हुए हमने उसको जिला प्रधान की जिम्मेदारी जो है पीडीएफ मोर्चे के रूप में दी है। उसके साथ हमने उसको सचिव के रूप में धर्मवीर वर्मा जी को साथ में रखा है। सह सचिव के रूप में पीडीएफ कमेटी जो हमारी है लोकतांत्रिक प्रगति मोर्चे की, उस कमेटी में सह सचिव के रूप में हमने सोहनलाल खेदड़ को बनाया है और जिला का उपाध्यक्ष जो है वो राजेश सरसोत जी को बनाया है और कोषाध्यक्ष जो है वो हमारी बहुत ईमानदार के साथ साथ आज की पंचायत में ब्लॉक समिति की सदस्य जिला हिसार में बहबलपुर गांव से संबंध रखने वाली लड़की सुशीला के रूप में हमने इस जिला कमेटी का कोषाध्यक्ष के रूप में उसको मनोनीत किया है, चुना है। कुल मिला के कितने लोगों की कमेटी आप लोगों ने चुनी है? हमने 17 लोगों की कमेटी एक बनाई है, जिसमें से 14 लोगों ने अपना नाम दिया है। 3 लोग और हम जो सोशल व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व जिनका है और जो पूरे समाज में लोगों को जागरूक करने का काम कर सकें, ऐसे 14 लोग आज हमें मिले और उनमें से 3 लोग जो बाकी 17 लोगों की कमेटी, उसमें 3 लोग और हमें आगे लेके आने हैं और वो जल्द ही हमारे एक संपूर्ण कमेटी जिला स्तर की जो है वो आने वाले कुछ दिनों में हम उसको पूरा प्रारूप दे देंगे। मास्टर, जब ये जो मोर्चा आप लोगों ने बनाया है इसका क्या काम रहेगा? सबसे पहले सभी साथियों को नमस्कार। ये हमारी जो ज्योति विद्या स्कूल है, इसके अंदर आज जो पीडीएफ की जो मीटिंग थी वो ग्राम लेवल पर जो पंचायती चुनाव होते हैं उनको लेकर रखी गई थी और इसी के अंदर मेरे को प्रधान के तौर पर एक जिम्मेदारी दी गई है कि हम इस पीडीएफ के मंच से जुड़कर ग्राम लेवल पर जो बॉडी होती है पंचायती तौर पर, उस पर हम अपने जो कैंडिडेट उतारेंगे उनको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो पीडीएफ मंच है, आज इनकी हमने विचारधारा सुनी
उस विचारधारा से प्रभावित होकर हम भी इस मंच से जुड़कर काम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ग्राम लेवल पर जो गरीब तबका है उनको भी इन जैसे जो चुनाव हैं उन पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, वो भी चुन कर आएँ। जो ग्राम लेवल पर वास्तव में लोगों की प्रॉब्लम है जो फेस करते हैं, अगर वो लोग चुन कर आते हैं तो उन प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। वो चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मनरेगा से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो। तो हम इन्हीं के साथ मिलकर जो PDF जो मंच बना है उनमें हम जैसे और भी लोग हम ग्राम लेवल पर तैयार करेंगे। और ग्राम लेवल का कैसे विकास हो, उसी के साथ साथ अगर ग्राम लेवल का विकास होगा तभी इस भारत देश का विकास होगा। उसी के जो मंच की गाइडलाइंस होंगी उनको हम फॉलो करेंगे और उन पर कार्य करेंगे। अंधाधुंध जो प्रचार होते हैं उसमें क्या ये टिक पाएगा, और आपका किस उद्देश्य को लेकर कैसे मतलब जनता के बीच में आप एंट्री कर पाओगे? ये काफ़ी लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि जो त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था है उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि निचले स्तर पर जितनी व्यवस्था मजबूत होगी शासन प्रशासन में उतना ही भ्रष्टाचार और दूसरी बीमारियां खत्म हो सकती है। बढ़िया पढ़े लिखे ईमानदार संघर्षशील युवा यदि इस मंच में आएंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से कुछ सुधार होगा। पढ़े लिखे और ईमानदार और संघर्षशील युवा इसमें भाग लेंगे और निचले स्थानीय निकायों से भाग लेते हुए बड़े स्तर पर राजनीति में एक सुधार की उम्मीद आएगी। वैसे हम बार बार सेमिनार लगा के, बार बार कैडराइज करके, बार बार शिक्षित करके, प्रशिक्षित करके, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके, कमेटियाँ बना के, ऐसे सभाएं करके उनको पहले से हम ऐसे तैयार कर लेंगे जो इस आज की पद लोलुपता से या आज के भागादौड़ी और आपाधापी के इस माहौल में कम से कम वो एक समाज सेवा का नज़रिया बनाए, ना कि धन अपना घर भरने का एक नज़रिया बनाए। ऐसे लोगों को मैदान में उतारेंगे जो कम से कम राजनीति, स्वच्छ राजनीति के पक्षधर हों, आम गरीब जनता को हक देने का, जो जिनका विचारों व्यवस्था परिवर्तन करने के हक में जो जुटे हों, जो वैचारिक तौर पे सुदृढ़ हों, ऐसे युवाओं को ही चुनाव मैदान में उतारेंगे। यदि पंचायती राज अलग अलग पार्टियां अपने लोगों से लड़ती हैं तो क्या आप का ये जो PDF जो मोर्चा है क्या उसमें सक्सेसफुल हो पाएगा? आज के इस दौर में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से जो लोग आते हैं उनका मेन उद्देश्य राजनीति का व्यापारीकरण करना ही है। राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग और धनबली बहुतायत पे आते हैं और ये पार्टियां उसी मकसद को पूरा करती है। जो समाज में एक हर गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले, हर गरीब से गरीब आदमी को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुविधाएं मिल पाए, इस बात के लिए निचले स्तर से कोशिश कर रहे हैं। PDF आज गठन करने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो हरियाणा के अंदर पंचायती राज एक्ट है, गांवों में पंचायत है, जो सही मायने में वो सरपंच बनते हैं जिनको ये नहीं पता, वो जिला परिषद मेंबर बनते हैं जिनको ये नहीं पता कि उनका अधिकार क्या है, उनके आधिकारिक क्षेत्र क्या है, वो बिल्कुल एक विरासत के तहत वो सरपंच बनते हैं, मेंबर बनते हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि वो सरपंच बने भविष्य में युवा जो गांव का विकास करे, जिन्होंने पूरी नॉलेज हो पंचायती राज एक्ट की, उनको आरक्षित क्षेत्र का नॉलेज हो, या नहीं ना हो कि एक विरासत के तहत, एक परिवारवाद के तहत, एक ग्रुपों के तहत एक अपना घर बढ़ने के लिए सरपंच ना बने, बल्कि गांव के भविष्य के लिए, आने वाला भविष्य के अंदर सरपंच और मेंबर देंगे PDF मोर्चे के तहत और जिला परिषद के सदस्य देंगे PDF मोर्चे के तहत। ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले इसी चुनाव के अंदर, जनवरी के अंदर पंचायत चुनाव है, हमारे जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति और सरपंच हर जगह से जीत के आएंगे। और ये विरासत राज चल रहा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजा रानी के पेट से नहीं, वोट से बनेगा। और अब की बार हम ये ताकत PDF मोर्चा दिखा देगा, नए सरपंच बनाएंगे, बिल्कुल युवा सरपंच बनाएंगे।